नमस्कार साथियों, एक अपना और लोग बीच उपस्थित हो गया हूँ और आज से बिहार पुलिस और सेवा आयोग के द्वारा बिहार अवर निरीक्षक, बिहार सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार दरोगा, जो कि 1275 पदों के लिए है, आज से उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, शुरू हो रहा है और यह अगले 1 महीना तक यानी कि जो अंतिम तिथि होगी वो 5 नवंबर होगी। तो आवेदन करते समय इन सावधानियों का आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द हो सकती है। अन्य के संबंध में हम लोगों ने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ मुख्य चीज़ों पर बात करेंगे जो कि आवेदन करते समय आपके चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द हो सकती है। 19 नंबर कॉलम में हम लोग देखते हैं, पहले के चीज़ों पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें विस्तृत रूप से हम लोग नोटिफिकेशन पर चर्चा किए थे। यहाँ हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अगर इन आवेदक के द्वारा उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है आवेदन पत्र का प्रथम भाग माने पंजीयन का भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट ना करना, तो इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला भाग तो आपने भर दिया, लेकिन दूसरा भाग भरकर सबमिट नहीं किए तो आपकी उम्मीदवारी बिना आपको कुछ बताए रद्द की जा सकती है। दूसरा है कि आवेदक के द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर न अपलोड किए जाना, मतलब इस पर विशेष ध्यान देना है कि आपका फ़ोटो अपलोड होना चाहिए और हस्ताक्षर अपलोड होना चाहिए, दोनों चीज़। किसी अन्य व्यक्ति के अगर फ़ोटो या हस्ताक्षर अपलोड हो जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा आवेदन के पश्चात राशि को पुनः बैंक के चार्जशीट के रूप में प्राप्त कर लेना, तो ये बहुत ही गलत होगा आपके लिए। उम्मीदवारी छोटी छोटी गलतियों के चलते आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथा है आवेदन में गलत सूचना का दिया जाना। पांचवा है कि गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना। अगर इस तरह का होता है कोई बात कि अनारक्षित कोटि में है और आरक्षण का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से गलत सूचना दिया गया तो आपकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। छठा है आवेदन में दी गई सूचना का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। आवेदन में जन्म तिथि का गलत अंकित होना, आवेदन में गलत लिंग यानी जेंडर का अंकित किया जाना, तो ये गलती से कभी कभी भी हो जाती है, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आपका ही जेंडर हो। गलती से इसमें तो गलती होती नहीं है, लेकिन कभी कभी मेल फीमेल करने में गलत अगर हो जाए तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे कि विनिश्चित तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट ऑफ तिथि तथा शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, भारत का नागरिक न होना, अगर इस तरह का कोई चीज़ हो तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। आप उस पात्रता को नहीं प्राप्त करते हैं तब आपके लिए बेहतर ये होगा कि आवेदन न करें। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना, जो आयोग बताया है जिन जिन लोगों के द्वारा जो सक्षम प्राधिकार निर्दिष्ट किया गया है उसके द्वारा ही निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 11वां है कि प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत न करना, जैसे कि आरक्षित कोटि में विवाहित महिला अभ्यर्थी अपने माता पिता के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमिलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जहां लागू हो समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना, जो कि उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जन्म तिथि से निर्धारित होती है न कि विवाह से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है महिला अभ्यर्थियों के लिए कि कोई भी महिला अभ्यर्थी है तो उसके माता पिता के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र एवं अस्थायी
निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र, जहाँ भी लागू होता है इस तरह की बात, समर्पित करने के स्थान पर अगर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकता है, क्योंकि जन्म तिथि से निर्धारण होती है, न कि विवाह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रखेंगे महिला अभ्यर्थी जो भी हैं। इसी का दूसरा पार्ट है कि आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का दावा होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में उनकी दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि में पाया जाना। इस पर आगे भी हम लोगों ने चर्चा किया था। इस तरह की बात होती है तो आपकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। आयोग आपके लिए कोई इससे पत्र व्यवहार या कुछ ऐसा नहीं करेगा, अपने आप रद्द कर देगा बिल्कुल। अगला है कि आवेदक का किसी आपराधिक कांड गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना। नेक्स्ट है कि आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना या प्रयास करना, इसके प्ररूप धारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल है। फिर आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी प्रकार का प्रलोभन या धमकी या देने का प्रयास करना, तो इस तरह की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंतिम है कि अन्य कोई परिस्थिति में विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए। तो इस तरह की अगर कोई बात पाई जाती है, इस बात को हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि कर ऊपर वर्णित सारी चीज़ों को हम लोग एक नहीं 2-3 बार इसको देख करके कंफर्म कर लेंगे। कहीं से किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। आज से आवेदन शुरू हो रहा है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग आवेदन करना शुरू करें, परीक्षा में आप सफल हों और बिहार में एएसआई बन करके बिहार सेवा दें। चैनल के साथ आप लोग बने रहें। हम लोग इस संबंध में मित्र रूप से सामग्री को डाल रहे हैं, साथ ही एएसआई के लिए एक विशेष पैकेज और विशेष कड़ी भी शुरू करेंगे, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।